अयोध्या के राम चैनल में आज बात करेंगे एक अद्भुत संत दुर्गाचरण नाग जी के बारे में। नाग महाशय के नाम से वे प्रसिद्ध हैं। और प्रसिद्धि तो लेकिन वो चाहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे आत्म संकोची संत हैं, अपनी साधना में निरत हैं, अपने ज्ञान में मस्त हैं। वे न मुक्ति चाहते हैं न भोग चाहते हैं। एक छोटे से गांव में, अपने गांव से बचपन में विद्या अध्ययन के लिए बड़े मेहनती, 10 मील दूर जाना, 10 मील दूर आना, गर्मी सर्दी ठंड बरसात सब में, और मेहनत करते हुए इनके शिक्षक कहते हैं ऐसा छात्र मैंने देखा नहीं आज तक। हाँ, इन्होंने लंबे समय तक पढ़ाई नहीं करी। उसके पश्चात उन्होंने होम्योपैथी का कुछ अध्ययन किया और उससे लोगों की चिकित्सा करने लगे। और चिकित्सा करते में वे लोगों की मुफ्त सेवा शुश्रूषा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का भाव, उनको ईश्वरीय कृपा कैसे प्राप्त हो ये भाव, लेकिन स्वयं संकोच, स्वयं की साधना का संकोच। स्वामी विवेकानंद ने इनके बारे में बोला है, मैं पूरी दुनिया में घूमा लेकिन नाग महाशय जैसा दुर्लभ संत, उच्च आध्यात्मिकता का संत मैंने नहीं पाया। कितना बड़ा भाव! स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त ये बात कह रहे हैं। और जब ये श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु के पास जाते हैं तो श्री रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं? ही इज लाइक ए ब्लेजिंग फायर, ही इज लाइक ए ब्लेजिंग फायर। एकदम चैतन्य ज्वाला, ज्ञान की चैतन्य ज्वाला है। अद्भुत बात। और इनके बारे में जो कहता है, कहते रुकता नहीं है, कहते थकता नहीं है। प्रकृति कहती है कि ये हमारे ही हैं। प्रकृति के पशु पक्षी उनकी बात समझते हैं, ये उनकी बात समझते हैं। जैसे आत्म तादात्म्य स्थापित हो गया हो ऐसे संत, लेकिन ये स्वयं को गोपनीय भी रखते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर में जब रविवार के दिन या छुट्टी के दिन जब लोग आते हैं, उन दिनों में वे वहां पर नहीं जाते हैं, लोगों के सामने प्रकट नहीं होते हैं, कहीं और बैठकर अपनी गहरी साधना में निमग्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों को अपना प्रकाश नहीं, आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रदान करना चाहते हैं। कई एक वहां पे आने वाले भक्त कहते हैं, अरे ये इतना आते रहे जाते रहे, ठाकुर से इनका इतना बातचीत और हमको तो पता ही नहीं। और शायद इसीलिए महेंद्रनाथ गुप्त जी की श्री रामकृष्ण वचनामृत में भी इनका नाम कहीं कहीं आता है, ज्यादा नहीं आता है। क्योंकि नाग महाशय स्वयं के भाव को संकोच कर, और अच्छा साधु तो वही होता है, अच्छा साधु वही होता है जो चुपचाप अपनी प्रार्थना करता है, चुपचाप अपनी साधना करता है, चुपचाप दिव्यता को प्राप्त होता है। इनके बारे में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी तारीफ के पुल बांधते थकते नहीं हैं। और गिरीश चंद्र घोष तो इनके बारे में क्या कहते हैं? अद्भुत बात कहते हैं। गिरीश चंद्र क्या कहते हैं? जब माया ने अपनी पूरा फैलाना शुरू किया, माया ने अपने को, और स्वामी विवेकानंद को अपने से घेरना प्रारंभ किया, तो स्वामी विवेकानंद बड़े होते गए, बड़े होते गए और बड़े होते गए। और जब बहुत बड़े हो गए तो माया स्वयं सकुचा कर चली गई। लेकिन जब नाग महाशय को माया ने घेरना शुरू किया तो नाग महाशय छोटे होते गए, छोटे होते गए और छोटे होते गए, इतने छोटे होते गए कि उनको घेरना भी माया के लिए बस में न रहा। तो ये अद्भुत बातें हैं, अद्भुत संत के लिए अद्भुत बातें कही गई हैं। और बचपन में जब ये कोई प्रार्थना में निमग्न थे, इनके गुरु स्वयमेव आकर कहते हैं कि मुझे माँ काली ने निर्देश दिया है कि जाओ और ये नाग महाशय को तुम्हें मंत्र दीक्षा प्रदान करना है, मैं तुमको दीक्षा प्रदान करने आया हूँ। आप देखिए तो गुरु कहते हैं कि मैं तुमको दीक्षा प्रदान करने आया हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ही इज ए ब्लेजिंग फायर, ही इज लाइक ए ब्लेजिंग फायर। ज्ञान के चैतन्य दिव्य प्रकाश है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधु को तो मैंने पूरे विश्व में नहीं देखा। और गिरीश चंद्र घोष कहते हैं कि साहब ये तो माया ने जब स्वामी विवेकानंद को घेरा तो वो बड़े होते गए, और जब इन्हें घेरा
तो ये छोटे होते गए, छोटे होते गए, छोटे होते गए। अद्भुत बात के धनी ये नाग महाशय जो हैं, ये अपनी साधना में निरंतर निमग्न रहे, लोगों की सेवा करते रहे, माँ काली के भाव में रहे, और माँ काली की दिव्य कृपा के कितने दर्शन इन्होंने नहीं किए, श्री राम कृष्ण देव से कितनी गूढ़ बातें नहीं करी, और जाने कितने लोगों को जो उथल पुथल में थे, जो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये साधना क्या है, भाव क्या है, भक्ति क्या है, उनको हाथ पकड़कर समुद्र के उस पार लगाने का काम नाग महाशय ने किया। श्री नाग महाशय को अनंत प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। श्री नाग महाशय को प्रणाम है। हरि ओम, हरि ओम।